हेयर फॉल के प्रॉब्लम से लगभग सभी लोग परेशान हैं। आप हेयर फॉल को कैसे ठीक करें, इसमें क्या करना चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। और ये बीमारी आपको होती क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं हेयर फॉल होने के आपके कारण क्या होते हैं। तो बहुत लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम उनके गलत खान पान के कारण में होता है, जैसा कि सभी लोग मानते हैं, हर पैथियाँ मानती हैं। एक हो गया खान पान, दूसरा हो गया आपका मानसिक तनाव, और तीसरा हो गया आपका लाइफ स्टाइल, यानी आपका उठने का तरीका, आपका सोने का तरीका, आपका खाने पीने का तरीका, या आपका जो डेली रूटीन आपका है वो कि आप कैसे कैसे कब क्या अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, रखते हैं। खाने पीने की प्रॉब्लम और लाइफ स्टाइल को एक तरफ रखें अगर, तो इसमें एक और टॉपिक है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती जो कि आपको हेयर फॉल लेकर के आती हैं। शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, या आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, कुछ कंडीशन में और ख़ास करके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कुछ लोगों को, यानी कि कुछ 2-4% लोगों को कैंसर के प्रॉब्लम में भी होता है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम में भी होता है। तो लगभग एक तरीके से 60% जो बीमारियां होती हैं, इनके भी सिम्टम हेयर फॉल को कहीं ना कहीं मैच करते हैं। लेकिन जब कोई सिम्टम न हो, कोई बीमारी न हो, उस कंडीशन में अगर आपको हेयर फॉल हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आपका डाइट शामिल नहीं होता है। इसलिए कि आप अपने कंट्री की बात कर लीजिए, यहाँ पे करोड़ों लोग, 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त का रोटी सही से नहीं खा पाते, और जिनको हरी सब्जियां या फल फूल या ड्राई फ्रूट नहीं मिल पाता। ड्राई फ्रूट तो सपने की बात होती है। अगर एक एवरेज देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा में काफ़ी कम होती है। तो आपके डाइट की बात यहाँ पे जल्दी नहीं आती है। हाँ, अब अगर देखें यहाँ पे कि दूसरा कि किसी रोग से आपको हेयर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो रोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं हेयर फॉल होने के लिए। खासकर जैसे थायराइड है, ओबेसिटी है, आपको ये बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो, बहुत रोग आपको हेयर फॉल कराते हैं। थायराइड है, ब्लड शुगर है, या कोई भी आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसमें आपको जैसे पीसीओडी वगैरह हो जाए, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम, उसमें हेयर फॉल सिम्टम आते हैं। लेकिन ये बीमारी के कारण होने वाले हेयर फॉल है, तो बीमारी को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर बीमारी कोई हो जिससे कि हेयर फॉल होता है, तो उसमें आपको बीमारी को कंट्रोल करना होगा। लेकिन कोई बीमारी ना हो और फिर भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। जितने मेट्रो सिटी इंडिया की है, सबसे अधिक हेयर फॉल की प्रॉब्लम मेट्रो सिटीज़ में ही आपको देखने को मिल जाती है। दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, पुणे है, चेन्नई है, कलकत्ता है, या बाकी जो शहर इसके हैं, वहाँ पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती है। तो डाइट को तो अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। और रही लाइफ स्टाइल में कुछ बातों का केवल आप ध्यान रखिए कि आपके खान पान में केवल सीजनल फल फूल या सलाद है या फल है, वो होने चाहिए। जो भी सीजन की चीज़ आए, जो मिले आपको, सबसे सस्ते फल, सबसे सस्ती सब्जियां, आप उनको ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। दूसरा, सोने का समय और जागने का समय। एक बात अपने आप जहन में बिल्कुल बैठा लीजिए कि अगर आप रात भर जगेंगे तो आपको हेयर फॉल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दिन में कितना भी सो लीजिए, लेकिन रात का सोने का वैल्यू आपके शरीर के लिए अलग होता है। आपके शरीर के सेल्स का टोटल रिपेयरिंग, मरम्मत, रिजनरेशन, इसका प्रोसेस रात में ही सबसे अच्छा होता है। तो रात को नींद आपको परफेक्ट आनी चाहिए। दूसरा, बहुत लोग इसमें एल्कोहल, टोबैको या बहुत नशा वगैरह, तरह तरह के नशा करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल लोगों को हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि फला आदमी जो है अल्कोहल लेता है, उसको तो हेयर फॉल नहीं, बहुत बड़े बाल हैं, उसका तो खाना पीना दिन भर होटल का, उसके तो हेयर फॉल होते ही नहीं है। तो देखिए, ये चीज़ डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। अगर दो दीवार हो, दोनों पे आप एक बराबर किसी हथौड़े से आप चोट मारिए, तो
तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दोनों दीवार एक टाइम पे टूटे। जो कमज़ोर होगा वो जल्दी टूटेगा, जो बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा रखता है वो देर से खराब होगा, लेकिन टूटेगा दोनों। तो आपका जो इम्यूनिटी है वो जवाब तो देगी, लेकिन तब जवाब देगी जब आपके रोग को बर्दाश्त करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाएगी तब। तो कोई भी लोग हों, इम्यूनिटी आपकी किस कैटेगरी की किस चीज़ को टारगेट कर रही है ये डिपेंड करता है आपके शरीर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ स्टाइल ख़राब है तो आपको कैंसर ही होगा। आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, बहुत बीमारियाँ हो सकती हैं। हेयर फॉल भी उनमें से एक है। कुछ लोगों का एक यहाँ पे जो अलग मत बन गया है कि हेयर फॉल लगाने से, हेयर फॉल जब होता है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी तेल फ़ायदा नहीं करता है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि सभी तेल जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, हेयर फॉल में फ़ायदा नहीं करते हैं। तो देखिए, जो कच्चे तेल होते हैं वो हमेशा फ़ायदा करेंगे आपको, लेकिन जो पके तेल होते हैं वो आपको फ़ायदा जल्दी नहीं करते हैं। आपको बादाम का तेल है, नारियल का तेल है, चाहे सरसों का तेल है, चाहे जैतून का तेल है, जो भी आपके तेल जो कच्चे वाले होते हैं वो तेल आपको बाकी तेल की अपेक्षा में ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। बाकी आप लोग जो मार्केट का तेल लगाते हैं, कोई बादाम का तेल, कोई आलमंड ऑयल, कोई आंवला तेल, कोई कुछ कैटेगरी के आप लोग तेल लगाते हैं, तो वो तेल आपको फ़ायदा नहीं करते हैं। बस उसका जो बेस होता है तिल का तेल, वो आपको हल्का फुल्का फ़ायदा पहुंचाता है। अब ये है कि किस कैटेगरी में आप हेयर फॉल के लिए आप तेल का यूज करें, किस में तेल ना करें। तो जिस कैटेगरी में, यानी कि अगर कभी अपने नाखून से आप अपने बालों के ऊपर में हल्का सा रगड़िए और आपके नाखून के अंदर में कुछ मैल यानी कुछ स्किन के पार्टिकल कीचड़ के रूप में जम जाते हैं। एक तो होता है जम जाना और एक होता है ड्राई होकर के बिल्कुल पाउडर तरीके से उड़ जाना। जिसमें जम जाते हैं, स्किन ऑयली हो, तो वहाँ पे तेल का यूज करना नुकसानदायक होता है। तो उस कंडीशन में नहाने के पहले आप आधे घंटे 1 घंटे पहले तेल का मसाज करके आप नहा लीजिए। अब ये होता है कि आप शैम्पू कौन सा यूज करें। तो देखिए, मार्केट के अंदर जितने भी शैम्पू मिलते हैं आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, कभी भी ये कंपनी वाले अपने इंग्रेडिएंट का जिक्र नहीं करते हैं कि ये वाकई में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ये सिर्फ मिनरल्स का, विटामिन का जिक्र करते हैं। तो इन शैम्पू से आप दूर रहिए। आप कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू यूज कर लीजिए। अब आयुर्वेदिक शैम्पू में क्या होता है कि कुछ शैम्पू ऐसे मैंने देखे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम, जिनके अंदर में ड्राइनेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो जब शैम्पू आप लगाते हैं तो थोड़ा सा अलसी ले लीजिए, अलसी के जो बीज होते हैं, और उसको हल्का सा आधा कप पानी में गर्म कर लीजिए 1-2 चम्मच। और शैम्पू लगाने के बाद जब बाल को धोते हैं तो उसी टाइम पे ये पेस्ट ले करके अपने सिर पे लगा करके फिर आप पानी से धो लीजिए, तो कंडीशनर का काम कर देगा। फिर आपको तेल लगाना कब, जब बाल आपके हल्के से गीले होंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप कि अपने हाथ पे तेल ले करके और बाल के ऊपर हल्का सा एक शाइनिंग वाला मालिश कर दीजिए पूरे बालों पे। बस इस तरीके से लगाना है कि बाल के जड़ों पर न लगे, केवल बाल के ऊपर लग जाएंगे। बाल में खूबी होती है कि अगर रूट पे कोई चीज़ लग जाएगा तो पूरे बालों का नरिशमेंट कर देगा। इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है। लेकिन ये तो अलग चीज़ होगी आपको करने का। लेकिन कुल मिलाकर के एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको ये देखना होगा कि अगर कहीं पे कोई बीमारी आपको है, कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम आपको है, तो उस कंडीशन में आप उस हार्मोनल प्रॉब्लम को टारगेट करिए। जैसे थायराइड है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या आपको मान लीजिए कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कोई फाइब्राइड की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी अदर हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए, तो उस कंडीशन में हेयर फॉल इनके जो होते हैं सिम्टम होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने रोग का इलाज करिए। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी काफ़ी हद तक, यानी कि लगभग 99% तक रिस्पॉन्सिबल है आपके हेयर फॉल के लिए। और आपका लाइफ स्टाइल अगर गड़बड़ होता है तो देखिए, आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है कि जब वो यंग होता है और जब तक उसके अंदर कोई कमियां नहीं आती तब तक वो अपने आप को पूरे देश का राजा ही समझता है। यानी कि उसको कुछ होगा ही नहीं, वो अमर होकर आया होता है, ऐसा लगता है। लेकिन जब जब उम्र बढ़ती है और जब रोगों की एंट्री होती है और जब रोग ठीक नहीं होते हैं, तब जाकर के उसके दिमाग में एक घंटी बजती है कि बस करो, कुछ तो है। तो लोगों की जिद होती है कि हम रात में खाते हैं तो हम देर तक जागते हैं, तो हम दिन भर दौड़ सकते हैं, तो सफ़र कर सकते हैं, ये भी खा के पचा लेंगे, वो भी खा के पचा लेंगे। तो ये आदमी की फितरत होती है कि जब तक उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो देखेगा नहीं किसी चीज़ को, तब तक वो मानता नहीं है। आदमी का नेचर ऐसा है और हमारे देश में ऐसी परंपरा चली आती है। तो कोशिश ये करना है कि अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। सोने का टाइम, जागने का टाइम, आपके खाने पीने का जो समय है उसको आप निर्धारित करिए। आज भी गांव में लोग सुबह और शाम 2 टाइम पे खाना खाते हैं भरपेट, और दिन भर काम भी करते हैं
और फिजिकल वर्क उनका सबसे अच्छा होता है। देखिए उनको कोई प्रॉब्लम जल्दी होती ही नहीं है, लाइफ लॉन्ग बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम जल्दी उनकी होती है, लंबी उम्र जीते हैं। देखिए शहरों में क्या है कि आप नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना भी खाते हैं, शाम को भी खाएंगे, रात को भी खाएंगे, हर वो काम करेंगे जो काम एक इंसान को नहीं करना चाहिए। उतना तो जीव का जो धनी है वो जानवर भी नहीं होता है जितना आज के दौर में मेट्रो सिटी के इंसान हो गए हैं। इनकी जुबान को कुछ चाहिए, तो इसको बंद करिए आप लोग। आप जो भी मैंने बोला, जो भी आपके आसपास में सीजन के फल फूल हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे सलाद हो, जो भी आपके अनाज हो, खासकर जो मोटे अनाज, याद रखिएगा मोटे अनाज। मोटे अनाज में एक बात करना चाहूँगा इसमें कि आप जो गेहूं को यूज करते हैं, आप लोग गेहूं के क्वांटिटी को हमेशा आप कम करिए, क्योंकि ये गेहूं आपको बहुत नुकसान करता है। जब कभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, आपको पाचन की प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी बीमारी ठीक ना हो रही हो, वहाँ पर गेहूं को आप हटा दीजिए। चावल भी आप लोग जो यूज करते हैं, बासमती टाइप के जो लोग आप लोग चावल यूज करते हैं, इसको रोकिए। आप लोग पैकेट बंद चावल को रोकिए। आप चावल लोकल यूज करिए। आप जिस भी शहर से हो, जिस स्टेट से हो, वहाँ पे कुछ लोकल चावल होते हैं, जैसे मंसूरी वगैरह चावल लोकल होते हैं। तो कोशिश करिए कि जो लोकल चावल होते हैं, जो आपके किसान वहाँ पैदावार करते हैं, आप उसका यूज करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आपको हेयर फॉल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या किसी बीमारी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी, रोग को आपको जो भी तरीका इसमें आपको चाहिए, डाइट प्लान या लाइफ स्टाइल, या आपको किसी भी तरीके का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, गाइड चाहिए आपको, तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं।